नमस्कार। आज के वीडियो में जानते हैं भक्त मुरारी दास जी के बारे में। छत्तीसगढ़ परगने के बिलोंदा नामक गांव के पास लगभग 300 वर्ष पूर्व एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण के घर मुरारी का जन्म हुआ। इस कंगाल निरीह परिवार में मुरारी अत्यंत सुंदर, स्वस्थ और प्रसन्न बालक था। ऐसे सुंदर बच्चे को पाकर माता पिता दोनों निहाल हो गए। मुरारी को गोद में लेकर उसकी माँ लोरियां सुनाती। प्रातःकाल जगाते समय, भोजन कराते समय, नहलाते समय और सुलाते समय जब देखिए कोई न कोई गीत सुनाकर अपने प्यारे शिशु को रिझाती रहती। इस प्रकार मुरारी को संगीत का रस माता के दूध के साथ ही मिला था। उसकी वाणी अत्यंत लोभचरी और मधुर थी। इस कारण गांव की स्त्रियां और बच्चों को वह प्राणों से भी प्यारा लगता था। मुरारी से सभी गीत सुनते। उन्हें ऐसा लगता मानो उनका यह प्यारा मुरारी वस्तुतः वह मुरारी है जिसने बांसुरी बजाकर गोपियों को मनमाना नचाया था। वे अपने आनंद के लिए कभी मुरारी को पीली रेशमी धोती पहना देती, नीचे तक लटकती हुई वनमाला गले में डाल देती, बड़े बड़े बालों की कबरी बांधकर उसमें मोर की पंख खोस देती, हाथ में एक लुटिया और मुरली देकर जब वह काजल और खोर लगाए पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगता तो सत्य ही वह त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर सा सलोना लगता। परंतु यह रस रंग अधिक दिन न चल सका। पहले मुरारी जी के पिता का देहांत हो गया और कुछ दिनों बाद उनकी माँ ने भी उनका साथ छोड़ दिया। उसकी माँ का यही आशीर्वाद था कि बेटा, जो सबकी संभाल रखते हैं वे तुम्हारी भी संभाल रखेंगे। मैं तुम्हारी चिंता क्यों करूं? तुम जहाँ रहो प्रभु प्रेम में छके रहो। मेरा यही आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हारा सब प्रकार मंगल करें। चारों ओर से अपने को अनाथ पाकर आश्रयहीन मुरारी के मन में गांव छोड़ देने की बात हमेशा आया करती थी। एक माँ थी, उसने भी साथ छोड़ दिया। अब यहाँ किसके लिए रहना है? परंतु मुरारी को मंदिर में बैठने से बड़ी शांति मिलती। गांव के लोग मुरारी को चाहते, परंतु वह सबसे अलग ही रहता। कभी कभी कोई अपने घर से लाकर कुछ खिला देता तो खा लेता, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता। एक बार लगातार 3 दिनों तक मुरारी को कुछ भी नहीं मिला। न किसी ने उससे पूछा और न वह किसी के पास गया। भूख और प्यास के कारण उसके प्राण तड़फ रहे थे। वह जानता था कि अब वह ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। उसने बेजार होकर अपना अंतिम संगीत प्रभु के चरणों में निवेदन किया। उसका स्वर लड़खड़ा रहा था, आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। मुरारी गीत पूरा नहीं कर पाया, लड़खड़ाकर बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मुख से बार बार यही निकल रहा था, बिसर न जाज्यो मेरे मीत, तजी हो न मोहन प्रीत। इतने में वह देखता है कि मंदिर में कोई देवी सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित आ रही है। उसने मुरारी के सिर में गोद रख कर कहा, बेटा, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं, उसकी सुध मैं लेती हूँ। सारा संसार मेरी संतान है। उठो, भोजन करो। मुरारी अर्ध चेतना अवस्था में पड़ा था। माता अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। खिला पिलाकर मानो उसे प्यार से अपनी गोद में सर रखकर सुला दिया। जागने पर मुरारी की दशा विक्षिप्त सी हो गई। वह जिसे देखता उसी के चरणों में लौटता और माँ माँ चिल्लाता। राह चलने वाला ब्राह्मण हो या चंडाल, मुरारी के लिए सभी साक्षात जगत जननी श्री राधा रानी ही थी। वहाँ के नरेश ने उसे अनाचारी समझ देश निर्वासित कर दिया। मुरारी को अब किसी देश से कोई मोह नहीं था। उसके लिए तो सभी भूमि गोपाल की हो चुकी थी। उसने पूरी मस्ती में भगवान का एक गीत राजा को सुनाया और चल पड़ा अपने प्यारे के देश वृंदावन की ओर। वृंदावन में उसका एकमात्र काम था यमुना के किनारे किनारे घूमना, कभी गाना, कभी नाचना एवं कभी यूं ही खिलखिलाकर हंसना और कभी तुरंत दाढ़ मारकर रोना। मुरारी को दुनिया पागल कहती। वहां मुरारी के जाने के बाद छत्तीसगढ़ नरेश की दशा विचित्र हो गई। उन्हें अपने अपराध पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। वह रानी और सभी को साथ लेकर उसे लेने गया, किंतु मुरारी अपनी मस्ती में अपना सब कुछ भूल चुका था। उसने राजा को पहचाना ही नहीं। उसके लिए तो सभी वासुदेव हो चुके थे। वह पागलों की तरह यमुना जी की तपती रेत पर नृत्य कर रहा था। राजा ने उन्हें दंडवत किया तो वह लगा जोर से हंसने, किंतु राजा को अपने किए पर अत्यंत ग्लानि हो रही थी। उन्होंने पालकी मंगवाई। मुरारीदास को उस पर बैठाकर छत्तीसगढ़ की ओर ले चले। मुरारीदास के लौटने पर छत्तीसगढ़ में जैसे नवीन प्राण आ गए। सर्वत्र आनंद मंगल बधाइयां होने लगी। राज्य भर में धूम मच गई। राजा की जीवनचर्या ही बदल गई। साधु संग
और प्रजा पालन में ही उसका सारा समय बीतने लगा। प्रजा में उनकी नारायण बुद्धि हो गई और उसकी सेवा में राजा को बड़ा सुख मिलने लगा। किसी तरह कुछ दिन तो मुरारी दास जी वहाँ रहे। एक दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा मुरारी दास का कंधा करवा वही है, पर मुरारी दास वहाँ अब नहीं है। लोगों ने बहुत ढूंढा पर उस पागल का पता न चल सका। बोलो राधे राधे।